दोस्तों आज हम आपको तेलुगु बॉक्स ऑफिस के उतार चढ़ाव की जानकारी देंगे। जानेंगे 90 के दशक में तेलुगु का कौन सा स्टार टॉप पर था, किसने किसको मात देकर नंबर 1 स्टार की पोजीशन अपने नाम करी और साल 2001 से लेकर अब तक किसको बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। इन सब बातों को जानने के लिए हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। यहाँ हम बेसिकली फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर की जानकारी देंगे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों 90 के दशक के शुरुआत से अर्ली 2000 तक तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर मेनली किन्हीं एक्टर्स का डोमिनेंस रहा, तो उसमें सबसे पहले मेगा स्टार चिरंजीवी, नागार्जुना, वेंकटेश और नंदमुरी बालाकृष्णा जैसे एक्टर्स का नाम आता था। हालांकि इस बीच और भी कई एक्टर्स लॉन्च जरूर हो चुके थे, मगर पूरी तरह से वर्चस्व इन्हीं एक्टर्स का था। साल 1996 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड धर्मचक्रम फिल्म के लिए वेंकटेश को दिया गया था। यहाँ पर डिस्क्लेमर भी यही है कि हम जितनी बार बेस्ट एक्टर की बात करेंगे आपको उसे फिल्म फेयर अवार्ड के संदर्भ में ही समझना होगा। अगले साल 1997 में अनामया फिल्म के लिए नागार्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड, साल 1998 में फिर से वेंकटेश को गणेश के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड और साल 1999 में चिरंजीवी सर को स्नेहा कसम फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। सन 2000 में अगेन जयम मनादेरा फिल्म के लिए वेंकटेश को ही बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस तरह देखा अपने बॉक्स ऑफिस पर यही एक्टर रूल कर रहे थे। हालांकि 90 के दशक के अंत तक पवन कल्याण और महेश बाबू जैसे कई एक्टर्स लॉन्च हो चुके थे, लेकिन इतने लेजेंडरी एक्टर्स के साथ compete कर पाना आसान नहीं था। अगले दशक की शुरुआत हुई और साल 2001 में कई नए चेहरे आ चुके थे। यहाँ पवन कल्याण की मूवी खुशी, महेश बाबू की मूवी मुरारी और जूनियर एनटीआर की स्टूडेंट नंबर 1 जैसी फिल्में रिलीज हुई। वहीं लेजेंडरी एक्टर्स की फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दिया। इस साल के बेस्ट एक्टर के अवार्ड पर सभी की नजरें टिकी थीं। इस बार वो हुआ जो तेलुगु बॉक्स ऑफिस की हिस्ट्री में कभी भी देखने को नहीं मिला। न्यू कमर उदय किरण ने इस बार साउथ के हर बड़े एक्टर्स को मात देते हुए बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया और इसी के साथ उनकी गिनती तेलुगु के बड़े एक्टर्स में होने लगी। ये अवार्ड उदय किरण को उनकी मूवी नुव्वु नेनु के लिए दिया गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करी और ये फिल्म पूरे साल थिएटर से उतरी ही नहीं। इसी के चलते उदय किरण एक सेंसेशनल स्टार बन गए और उनको बेस्ट एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। साल 2002 में भी काफी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई, जिसमें नितिन की मूवी जयम, महेश बाबू की मूवी बॉबी, नंदमुरी बालाकृष्णा की चाणक्य केशवा रेड्डी और जूनियर एनटीआर की आदि जैसी फिल्में लिस्ट में शामिल थीं। इस साल बेस्ट एक्टर कैटेगरी में उदय किरण को नी स्नेहम, जूनियर एनटीआर को आदि फिल्म के लिए और नागार्जुना को संतोषम फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया। यहाँ इंद्रा द टाइगर फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मेगा स्टार चिरंजीवी को दिया गया। अब वो समय आ चुका था जब ऑडियंस नए एक्टर्स के साथ ज्यादा कनेक्ट महसूस करती, जहां महेश बाबू, पवन कल्याण, नितिन और रवि तेजा जैसे एक्टर्स ने खुद को एस्टेब्लिश भी कर लिया था और इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म भी करने लगी। 2003 में बॉक्स ऑफिस पर कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस साल महेश बाबू को निजाम और ओकड़ू फिल्म के लिए, जूनियर एनटीआर को सिम्हाद्री फिल्म के लिए और चिरंजीवी साहब को टैगोर फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया, जहां इस बार यह अवार्ड महेश बाबू के हिस्से गया। इस साल उनकी मूवी ओकाड़ू जबरदस्त हिट रही और महेश बाबू एक सेंसेशनल स्टार बन गए। इस फिल्म के लिए महेश बाबू को बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो मिला ही, साथ ही साथ इस फिल्म को तमिल में गिल्ली के नाम से रीमेक किया गया और यही फिल्म थलापति विजय के कैरियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। खैर अब तेलुगु बॉक्स ऑफिस का सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हो चुका था। इन नए एक्टर्स के आगे लेजेंडरी एक्टर्स को सरवाइव कर पाना काफी मुश्किल होता जा रहा था। साल 2004 में अल्लू अर्जुन की आर्या, प्रभास की वर्षम और नागार्जुना की मेरी जंग वन मैन आर्मी जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ब्लॉकबस्टर हो चुकी थीं और सभी को बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया, जिसमें एक नॉमिनेशन शंकर दादा एमबीबीएस फिल्म के लिए मेगा स्टार चिरंजीवी सर को मिला। इस बार भी चिरंजीवी सर ने अपनी बादशाहत प्रूव करी और सभी को मात देते हुए मेगा स्टार चिरंजीवी सर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। लेकिन यहीं से इन लेजेंडरी एक्टर्स का पूरी तरह से अंत हुआ। मेरा मतलब इसके बाद फिर कभी देखने को नहीं मिला कि चिरंजीवी, नागार्जुना, वेंकटेश और नंदमुरी बालाकृष्णा जैसे एक्टर्स को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला हो। यहाँ से अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, जूनियर एनटीआर और पवन कल्याण का दौर शुरू हुआ। 2005 के बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में महेश बाबू को अथाड़ू फिल्म के लिए और प्रभास को छत्रपति फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया, जहां उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि इस बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्हीं दोनों में से किसी एक को मिलेगा। इसके अलावा इस साल नागार्जुना को सुपर फिल्म के लिए और वेंकटेश को संक्रांति फिल्म के लिए भी नॉमिनेट किया गया। इस बार भी सीन पूरी तरह से चेंज हो गया और एक तमिल एक्टर ने बेस्ट एक्टर का तेलुगु अवार्ड अपने नाम कर लिया।
दरअसल इसी साल तमिल एक्टर सिद्धार्थ ने नुवु स्तांते नेनु दंतना फिल्म से तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर अपना डेब्यू किया। फिल्म ने तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से धूम मचा के रख दिया। इस फिल्म को उस साल 9 फिल्मफेयर अवार्ड और 5 नंदी अवार्ड मिले, जिसमें से बेस्ट एक्टर का अवार्ड एक्टर सिद्धार्थ को भी दिया गया और यहीं से वे तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर भी एक पॉपुलर फेस बन गए। साल 2006 में तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर स्टारडम का पूरा सिनेरियो ही बदल गया। इस साल एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुई, जहां बाजी मारी महेश बाबू की मूवी पोकरी ने। पुरी जगन्नाथ के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने 66 करोड़ की कमाई करी और फिल्म ने मेगा स्टार चिरंजीवी की मूवी इंद्रा द टाइगर के रिकॉर्ड को तोड़ा और ये फिल्म तेलुगु इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन गई। इसी के साथ महेश बाबू तेलुगु इंडस्ट्री के टॉप सुपरस्टार बन गए और इन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड दिया गया। दोस्तों, साल 2007 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जूनियर एनटीआर को दिया गया। ये इनका पहला अवार्ड था। हालांकि इस अवार्ड के लिए अल्लू अर्जुन को देश मधुरू फिल्म के लिए वेंकटेश और श्रीकांत जैसे एक्टर्स को भी नॉमिनेट किया गया था, जिसमें जूनियर एनटीआर की फिल्म यमा डोंगा, जिसको एस राजामौली ने डायरेक्ट किया था, वो फिल्म ह्यूज ब्लॉकबस्टर रही और जूनियर एनटीआर बाजी मार ले गए। अब 2008 में मार्केट में नानी, राम पोथी नैनी और रामचरण जैसे नए एक्टर्स भी आ चुके थे। इस साल राम पोथी नैनी की मूवी रेड्डी, पवन कल्याण की जलसा, जूनियर एनटीआर की कंत्री और अल्लू अर्जुन की पोगारू जैसी फिल्मों को चुना गया, जहां पवन कल्याण और अल्लू अर्जुन के बीच कंपटीशन था। इस बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन जीत गए और उन्हें बड़ी बड़ी फिल्में ऑफर होने लगी। अगले साल 2009 में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुई। इस साल प्रभास, कमल हसन, अल्लू अर्जुन, रामचरण और रवि तेजा जैसे एक्टर्स को नॉमिनेट किया गया। इस साल ये अवार्ड रामचरण को दिया गया। उनकी फिल्म मगाधीरा, जिसको एस राजामौली ने डायरेक्ट किया था, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से हिला के रख दिया। इस फिल्म ने महेश बाबू की फिल्म पोकरी के रिकॉर्ड को भी तोड़ा और ये फिल्म तेलुगु इंडस्ट्री के हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन गई। इसी के साथ रामचरण की गिनती भी तेलुगु इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में होने लगी। साल 2010 में अल्लू अर्जुन को वेदम, नंदमुरी बालाकृष्णा को सिम्हा और राणा दग्गुबत्ती को लीडर जैसी फिल्मों के लिए बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। इस बार भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन की झोली में गया। ये अवार्ड उनकी वेदम फिल्म में परफॉर्मेंस के चलते दिया गया था। फिर आया साल 2011। इस साल महेश बाबू की डूकड़ू, प्रभास की मिस्टर परफेक्ट और राम पोथी नैनी की कंद्रेगा जैसी फिल्मों ने काफ़ी अच्छी कमाई करी। ये अवार्ड महेश बाबू को उनकी फिल्म डूकड़ू के लिए मिला। अब तक महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, रामचरण और अल्लू अर्जुन जैसे एक्टर्स अपने करियर के पीक पर थे और चिरंजीवी, नागार्जुन, नंदमुरी बालाकृष्णा और वेंकटेश जैसे एक्टर्स का दौर खत्म हो चुका था। हालांकि इस बीच इनकी फिल्में रिलीज होती और ये फिल्में अच्छी कमाई भी करती थी, लेकिन इन एक्टर्स के आगे उनकी फिल्में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती। साल 2012 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड लंबे अरसे के बाद पवन कल्याण को मिला। पवन कल्याण साल 1996 से तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर एक्टिव थे, जहां हर साल इनकी फिल्में खूब चलती थी, मगर इनको कभी भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड हाथ नहीं लगा। ये पहली बार था जब पवन कल्याण साल 2012 में रिलीज हुई महेश बाबू की बिजनेसमैन और रामचरण की रचा जैसी फिल्मों को मात देते हुए गब्बर सिंह फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम कर गए। साल 2013 में पवन कल्याण को अतरिंत की दरेदी फिल्म के लिए ये अवार्ड मिल सकता था। फिल्म ने उस समय 130 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करी, मगर इतने अच्छे चांसेस के बावजूद ये अवार्ड महेश बाबू के हिस्से गया। उन्हें हमसे बढ़कर कौन फिल्म के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया। बात साल 2014 की करें तो इस साल अल्लू अर्जुन को रेस गुर्रम, वेंकटेश को दृश्यम, महेश बाबू को राउडी और नागार्जुना को मनम जैसी फिल्मों के लिए नॉमिनेट किया गया। इस साल भी अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस ने उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिलवा ही दिया। दोस्तों, 2015 में भी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई और हिंदी डबिंग मार्केट भी अपने बूम पर था। इस साल अल्लू अर्जुन को सन ऑफ सत्यमूर्ति, नानी को भले भले मगदी बोए, जूनियर एनटीआर को टेम्पर, प्रभास को बाहुबली और महेश बाबू को श्री मथुडू जैसी फिल्मों के लिए नॉमिनेट किया गया। इस बार पक्की उम्मीद लग रही थी कि ये अवार्ड प्रभास को उनकी फिल्म बाहुबली के लिए मिलेगा। आफ्टर ऑल फिल्म ने इतिहास रचा था, मगर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इस बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड महेश बाबू को श्री मथुडू फिल्म के लिए दिया गया। साल 2016 में भी काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई। इस साल अल्लू अर्जुन की सरा नायडू, नानी के जेंटलमैन, रामचरण की ध्रुवा और जूनियर एनटीआर की फैमिली एक डील जैसी फिल्में चर्चा में थीं। इस साल ये अवार्ड जिस एक्टर को मिला वो थे जूनियर एनटीआर। जूनियर एनटीआर को फैमिली एक डील फिल्म के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया। साल 2017 में वो हुआ जो बीते दशक में देखने को नहीं मिला। अभी तक अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, रामचरण और जूनियर एनटीआर जैसे एक्टर्स में से ही हर साल कोई ना कोई इस अवार्ड को जीतता था। ऊपर से प्रभास को बाहुबली द कंक्लूजन जैसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। इस बार तो पक्की श्योरिटी थी कि ये अवार्ड प्रभास को ही मिलेगा, मगर फिर से ऐसा कुछ नहीं हुआ। साल 2017 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड विजय देवराकोंडा को उनकी फिल्म अर्जुन रेड्डी के लिए दिया गया।
यहीं से विजय देवराकोंडा की गिनती तेलुगु इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में होने लगी। अगले साल भी विजय देवराकोंडा को गीता गोविंदम फिल्म के लिए, महेश बाबू को भरत अने नेनू, जूनियर एनटीआर को अरविंदा समेता वीरा राघवा और रामचरण को रंगस्थलम फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया। पूरे 10 सालों के बाद रामचरण को रंगस्थलम फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस के चलते बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों, हर साल ये अवार्ड लगभग 1 साल के अंतराल में होता है। जब 2019 वाला अवार्ड फंक्शन 2020 में होना था तो उसी समय कोरोना आ गया। उसी के चलते 2019 और 2020 में ये अवार्ड शो नहीं हो सका। इसी के चलते हम आपको 2019 और 2020 के बेस्ट एक्टर की जानकारी नहीं दे पाएंगे।